डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। हमें पता हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसने कहा है कि ये औरत तलाक दे सकती है। मैंने कहा था पानी लेने गया हूँ, लगता है कि मैं भाग गया, यानी क्या बच्चों वाली बात है। लो भाई पढ़ लो। नहीं, ये तर्जुमा भाई सही नहीं है। ये पढ़ ले कि किसने तर्जुमा लिखा है बताएंगे? अरे तर्जुमा करने वाले बहुत लोगों ने किया है, मगर सबका आपस में इख्तिलाफ क्यों है? अगर सर में इख्तिलाफ है ना, बताओ। मेरे मदरसे से पढ़कर फिर मुताला करने लगा हूं। मदरसे की डिग्री है सर आपके पास? मैं सुनो मेरी बात। नहीं, एक सेकंड, तुम चीखोगे तो तुम्हें लगता है कि मैं चीख दूंगा। अबे सुन ले, इस्लाम करेगा, इस्लाम में सुलह होएगा। सुलह क्या होएगा? जय हिंद दोस्तों। 2 दिन पहले मारने आया था, पर मार्ली एडम ने के नाम से एक वीडियो डाली थी। ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, 10K से भी ज़्यादा व्यूज़ आए थे, लेकिन फिर भी वो वायरल नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, पर लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। जबकि कट्टरपंथी डिसलाइक का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। और यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि 10 लाइक के बराबर 1 डिसलाइक होता है। अगर 10-20 लोगों ने भी जो है डिसलाइक कर दिया, तो वीडियो फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। यूट्यूब समझता है कि लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं और वो वीडियो को आगे बढ़ाने से रोक देता है। तो प्लीज़ वीडियो को देखें, पर लाइक करना कतई ना भूलें। में किसी ने बहुत जबरदस्त एक कमेंट किया है, फुल सपोर्ट टू उर्फी जावेद। वो कौन है यार? आपको पता नहीं होगा उर्फी जावेद है कौन? I have no idea who that guy is. चलिए यार, ये उबैद भाई के साथ बात करें, मैं 10 मिनट में आता हूँ। I need to grab some water. ओके। भाई वो उनका सवाल था, उन्होंने जो सवाल उठाया था कि निकाह फिस्क नहीं कर सकते हैं, तो वो तो भाई कुरान में निकाह फिस्क का कुरान में है आयत कुरान में है। मैं वही बताना चाहता था, वो बात करके निकल ली इधर से। अगर कोई किसी औरत को अपने मर्द का से हद से उठने का डर या खौफ हो, तो आपस में सुलह कर लो। इसमें कोई इस तरह की आयत है? हाँ, वो हमें पता है, वो आयत जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें कहा है कि ये औरत तलाक दे सकती है। आपस में वो जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको आप सुने मेरी बात। अगर वो ये जो वाली आयत है ना कि पहले उससे बातचीत बंद करो, फिर उसका बिस्तर अलग करो, फिर उसको मारो, और उसके बाद वाली आयत ये है कि और अगर मर्द ये करे तो औरत को चाहिए कि वो सुलह कर ले। तो वो औरत को तो कोई हक ही नहीं है उस आयत में, अगर पिछली आयत आप पढ़े। नहीं, हद से उठने का खौफ हो तो वो सुलह, आपस में सुलह कर ले। इस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि क्यों सुलह कर ले भाई, उसने छोड़ना है, क्यों सुलह कर ले? छोड़ना है उसने। सुलह करने का मतलब तो यही होता है ना? हाँ, सुलह करने का मतलब यही है ना भाई, क्या खुला ले ले? नहीं, सुलह का मतलब कॉम्प्रोमाइज है। सुलह का मतलब क्या होता है भाई? सुलह कर ले मतलब कॉम्प्रोमाइज करें। अगर आपस में सुलह हो जाए तो वली को बुला के सुलह करें। खुला कैसे हो गया? अरे तो या तो वली को बुला के सुलह करवाए, या तो खुला ले लें। कहाँ है वो खुला ले लें? कहाँ है? सुलह तो लिखा हुआ है, वहाँ खुला कहाँ है? सुलह में दोनों चीज आ जाती है ना भाई। सुलह करा ले, जिस तरह से सुलह कहा है। कौन से तफसीर लिखने वाले ने कहा है ये जो आप कह रहे हैं कि खुला में दोनों चीज आ जाती है? उसमें सुलह में दोनों चीजें आ जाती हैं। और अगर तुमको मियाँ बीवी के दरमियान इफ्तिराक का अंदेशा हो, तो एक हुक्म मर्द के खानदान से मुकर्रर करो, और एक हुक्म औरत के खानदान से। अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे तो अल्लाह ताला इनके दरमियान मवाफ़क़त पैदा कर देगा। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और कहाँ है इसमें भाई औरत तलाक दे सकती है? एक तो ये आयत आपने बताया है, और एक जो मैं बता रहा हूँ आपको वो दूसरी आयत है। कौन सी आयत है? अगर शौहर को हद से उठने, अगर बीवी को शौहर के हद से उठने का खौफ हो, तो वो आपस में सुलह कर ले। इनमें कोई नहीं, मैं आपको आयत भेजता हूँ, जरा वो आयत आप। सुलह का मतलब आप किस हिसाब में, कौन सी साइंस में आप ये सुलह का मतलब जो है वो ले रहे हैं? खुला सुलह का मतलब यही है ना, जो आयत आप ही सामने दिए हो ना। सुलह का मतलब ये है कि ये उनका वली आए और या तो उनमें सुलह करा दे, तलाक ना हो, या तो तलाक हो जाए। समझे यार? ये 4 की 128 दे रहे हैं। समझे आपने क्या बोला? पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये 4 की 128 दे रहे हैं अली भाई। इसमें देने का कहाँ है? कहाँ है हक? कहाँ है? और कहाँ इसमें खुला देने? ये कहाँ लिखा है सर? ये अली भाई, ये 4 की 128 दे रहे हैं। मैं देता हूँ इनको, ये पढ़ ले। 4 की 128 दे रहे हैं इनको, हमका पता नहीं है कि दे क्या रहे हैं। ये मैं आपको देता हूँ, 4 की 128 सूरह निसा की 128 देने चाह रहे हैं। मैं असल में सुन रहा था, लेकिन मैं आपको बताया था मैं पानी पीने गया हूँ, तो मैं इस वजह से जो है ना, मैंने कहा था मैं पानी लेने गया हूँ, इनको लगता है कि मैं भाग गया, यानी क्या बच्चों वाली बात है। लो भाई पढ़ लो, बता दो। ये 4 की 128 दे रहे हो तुम, पढ़ो।
और अगर किसी औरत को ऊपर करिए, जो ऊपर अरबी करिए। उर्दू तो पढ़ लो। अच्छा, और अगर किसी औरत को अंदेशा हो अपने शौहर से हद से उठने का, इसका असल तर्जुमा है, ज्यादती ही लिखा हुआ है इसमें, हद से उठना लिखा हुआ है, इसका असल तर्जुमा है। कोई बात हाँ, नहीं, लिख ले। तो उन पे तो उन्हें कोई इल्जाम नहीं, ये मतलब सही तर्जुमा नहीं है। मैं सही तर्जुमा देता हूँ, फिलहाल पढ़ लेता हूँ एक इसको। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये तर्जुमा इल्जाम का किसने किया, लफ्ज जरा उनका नाम पढ़ ले, किसने तर्जुमा लिखा हुआ? नहीं, ये तर्जुमा भाई सही नहीं है। भाई ये पहले पढ़ ले कि किसने तर्जुमा लिखा हुआ, जरा बताएंगे? अरे तर्जुमा जिसने भी लिखा है, मगर ये मुआफिक तर्जुमा नहीं अरे है ना भाई। भाई किसने लिखा, सिर्फ ये बता दे। इसरार ने लिखा है। किसने, कौन? अरे भाई इसरार इसरार कौन? ने इसरार लिखा है भाई। तेरा बेटा? कौन अरे भाई इसरार? कोई भी लिखा है, मगर ये मुआफिक नहीं है ना भाई। इसरार कौन है? तेरा बेटा है, तेरा बाप है, कौन है इसरार? पढ़, पूरा पढ़। अरे भाई मैं जो बोल रहा पहले सुन ले, वो कोई भी लिखा है। यार मैं सुनता हूँ, इसरार अहमद ने लिखा है। मेरी जान सुने, 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 सुने। पहले सुन ले। नहीं रुके। हाँ, ये तर्जुमा जो है कुरान के मुआफिक नहीं है भाई। मैं अभी दिखा दूंगा, लफ्जी तर्जुमा निकालो ना भाई। भाई सामने अभी 1 मिनट नहीं लगेगा आपको बताने में। फटाफट बताता हूँ। भाईजान कौन इसरार? अरे भाई मुतरज्जिम है वो। कौन है ये? मुतरज्जिम है ना भाई, मुतरज्जिम समझ रहे ना, जिसने ये डॉक्टर है? ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेटर है। डॉक्टर है? अरे डॉक्टर है, हाँ डॉक्टर है ना। ओके, इसका मतलब इसने पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज की हुई है। एक बात मैं आपको बताऊं क्या? नहीं बताइएगा, लेकिन क्या इसका मतलब है, डॉक्टर लगाने का मतलब है इन्होंने पीएचडी भाई तर्जुमा करने वाले बहुत लोगों ने किया है, मगर सबका आपस में इख्तिलाफ क्यों है? हाँ, अगर सर मैं इख्तिलाफ है ना, बताओ मेरे को एक बात बताओ। सर मैं आपका तर्जुमा पढ़ूंगा, सुनूंगा। हम जरा देख रहे हैं, ये एक डॉक्टर है ना? हाँ। ओके, पीएचडी किया हुआ इसका मतलब इन्होंने? अरे भाई किया होगा ना भाई। ओके, किया हुआ है ना? हाँ। कुरान का मुतरज्जिम है, इन्होंने कुरान छापे हैं ट्रांसलेशन करके, राइट? हाँ। ओके, ठीक हो गया। चले, अब आप हमें बताएंगे आप कौन है सर? हाँ, मुफ्ती हैं आप, तर्जुमा करने वाले मुफ्ती हैं आप? अरे भाई मैं भी आलिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, जिस एतबार से मैं उस एतबार से बता रहा हूँ। अरे भाई मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ भाई। कौन से मैं मदरसे से? आपको जो बता रहा हूँ, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो आपस में। पहले मैं आपसे कंफर्म कर लूं सर, आपकी डिग्री कौन सी है? मैं डिग्री पूरा नहीं पढ़ा हूँ। मैं ज्यादातर मैं खुद ही मुताला कर करके ज्यादा पढ़ता हूँ। आप मदरसे से नहीं पढ़े, राइट? मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ भाई, मैं मदरसे से पढ़ा हूँ, मगर मदरसे की डिग्री मदरसे से पढ़कर फिर मुताला करने लगा हूँ। मदरसे की डिग्री है सर आपके पास? भाई मैं मदरसे से हूँ, इंडिया से ही पढ़ा हुआ हूँ। किस मदरसे की डिग्री है आपके पास? किस मदरसे की नहीं, किस मदरसे की डिग्री है? मदरसा रहमानिया है मेरा। उसकी डिग्री है आपके पास? कितने साल की डिग्री है आपके पास? भाई मेरा, मैं बोल रहा हूँ आपको, सुनो पहले बात सुनो। डिग्री की बात छोड़ो, मैं आपको मुआफिकत बताता हूँ। जैसे अभी कैसा है, अभी आप लोग सुन लो, पहले बात सुनो भाई। मुआफिकत की बात देखते हैं, आपसे किसी भी चीज की मुआफिकत होती है तब जाके वो चीज बराबर होती है। उबैद भाई रुके, ठीक है? मैं आपसे आपकी ट्रांसलेशन लूंगा, ठीक है, मगर हम जरा कंपेयर करेंगे ना। आपने आप मेरी कंपेयर मत करो, मैं जो बुरहान दे रहा हूँ उसका कंपेयर करो ना भाई। अभी आप क्या बोलेगा? डॉक्टर इसरार ने तर्जुमा किया है, अभी ताहिरुल पादरी ने तर्जुमा किया है, और भी जितने लोग हैं तर्जुमा किए। तो किसका तर्जुमा मानते हैं? सुनो, अरे पहले बात बोलता हूँ, उनमें मुआफिकत नहीं है। कोई बात नहीं, आप तर्जुमा किसका बोलते हैं? सर रुके, आप तर्जुमा, सर मैंने ये सवाल किया, आप तर्जुमा किसका मानते हैं? मैं जो तर्जुमा है, मैं आपको तर्जुमा देता हूँ, वो जो है वो अरबी के एराब से करीब है। अरबी का जो एराब है ना। आप तर्जुमा किसका मानते हैं? अरे भाई मैं जो तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा जो है ना, लफ्जी तर्जुमा। सर ये क्वेश्चन नहीं है सर, आप तर्जुमा लफ्जी तर्जुमा देख रहे हो कि नहीं? आप सामने लफ्जी तर्जुमा आता है ना उसमें सामने। हजरत उबैद सुने, मतलब ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा बात मैं जो बोल रहा हूँ ठंडे दिमाग से सोचो। तुम लफ्जी तर्जुमा लाओ अगर सामने, उसके सामने आप देखो लफ्जी तर्जुमा में जो दिया हुआ वो देखो, और इसको देखो। इज्जत माफ हजरत, इज्जत माफ, आप तर्जुमा किसका मानते हैं? अरे भाई मैं पहली बात तो तर्जुमा, मैं इतने सारे मुतरज्जिम जिनमें सबसे करीब तर्जुमा जो है जूनागली का मानता हूँ, और जालंधरी का मानता हूँ। जालंधरी का मानते हैं? हाँ चलो ठीक है, हम जालंधरी का तर्जुमा, सर देखिए कितना आसान काम हो जाता है, मैं आपको जालंधरी का तर्जुमा खोल देता हूँ, कितनी आसान बात है सर। इसलिए तो बोल रहा था सर, आप मुझे बोले आप तर्जुमा किसका मानते हैं। देखिए सर, इतना रोने की बात क्या है यार, इतनी टेंशन लेने की बात क्या है? तुम ठंडे दिमाग पे रहो ना भाई, तुम क्या बेटा यार मेरे से ठंडा कौन है इस वक्त? ये देखें मौलाना मोहम्मद जालंधरी इसी की बात कर रहे हैं, ये लोग तर्जुमा खोल लिया। ताकत नहीं रख रहे। ये पढ़े सर,
पढ़िए सर, हाँ क्या लिखा हुआ है? अब ये जलंधरी का तर्जुमा है सर, हाँ, जलंधरी का तर्जुमा है। पढ़िए। इसमें भी मतलब ये भी तर्जुमा मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, मगर एक पढ़िए। चीज बता देना चाहता हूँ। नहीं पढ़िए पढ़िए, हाँ। पहले आपने कहा जलंधरी का तर्जुमा मानते हैं, मैंने कहा पढ़िए, अब भाई आपने सुन लिया। मैं आपको बता दूं, पढ़ दूंगा तो मैं ठीक है, मगर ये भी भाई अब पढ़िए, अब आपने मांगा है, मैंने दे दिया है, अब पढ़िए। अगर सुनो, अगर किसी औरत को अपने शौहर के हाँ हद से उठने का खौफ हो, हद, अरे हाँ। भाई एक सेकंड, हाँ, हद से उठने का खौफ मैं बाद में देखूंगा, तर्जुमे में क्या लिखा है जो आपने मांगा है? मैं असल में अरबी को मानता हूँ, अरबी का जो असल तर्जुमा है ओके उसको मानता हूँ। सुने, ओके, हाँ। हद की अरबी ट्रांसलेशन क्या है? हाँ, आप ये खोलो, क्या बोलते हैं? हद की अरबी ट्रांसलेशन क्या है? अरे भाई मेरे अरबी जो है ना, अरबी जो है ना, हद की अरबी ट्रांसलेशन क्या है? अरबी का हद की अरबी हद ही है। ओके, बेहतरीन। ये मुहावरा किया हुआ है, अब आपने कहा है कि उस इसकी ट्रांसलेशन का मुहावरा है भाई मेरे। सबर करें, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। भाई लोगों, इन्होंने कहा है कि हद की अरबी ट्रांसलेशन हद होती है। इन्होंने कहा था कि जलंधरी की ट्रांसलेशन करो, मैंने जलंधरी की ट्रांसलेशन खोली है, वहां पे हद का लफ्ज नहीं है। इन्होंने कहा हद की अरबी ट्रांसलेशन हद होती है। अरबी के अंदर देते हैं, हद नजर आ रही है कहीं पे? ले सर, अरबी के अंदर हद नजर आ रही है आपको? अनम्यूट किया सर, हद नजर आ रही है कहीं पे? भाई हाँ सुनो, इसमें लिखा हद नजर आ है रही है? सालिहा हद नजर आ रही है? नुशूजा। हद सुनो, नजर आ रही नुशूजा है? का मतलब होता है उठना। हद नजर आ रही है? सुनो मेरी बात, नहीं, एक सेकंड, तुम चीखोगे तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चीखने दूंगा? डोंट यू डेयर शाउट एट मी। सुनो सुनो सुनो। नो, यू सुनो। हद नजर आ रही है यहाँ पे, पहले वो बताओगे? दिखाओ मुझे कहाँ पे हद है। अब बताओ हद कहाँ है? अरे भाई मेरे मुहावरा है, वो हद नहीं है मतलब। मुहावरा, माय फुट देन। ओके, आपने जलंधरी की ट्रांसलेशन मांगी थी, वो मैंने आपके लिए खोल दी है सर। जलंधरी की ट्रांसलेशन पढ़े जरा प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी, जरा पढ़ के दिखाएं पहले दुनिया को कि जलंधरी ने ट्रांसलेशन क्या की है, बताइए। जी मैं बोल रहा हूँ, वो जो आप बोल रहे हो क्या ना, हद का आपने translate। जलंधरी की ट्रांसलेशन मुझसे मांगी थी? अरे भाई वो मुहावरा किया हुआ है, उसका असल क्या तर्जुमा बददिमागी भी नहीं है। आपने जलंधरी की ट्रांसलेशन मुझसे मांगी थी? हाँ मैं मांगा था। ओके, तो पढ़ मैं दे तुमको प्लीज, बता देना चाहता हूँ, सुनो, पढ़ दे प्लीज, ये जो इन्होंने तर्जुमा किया है पढ़ ना, दे प्लीज, इसमें जो इन्होंने उन्होंने पढ़ दे, अरे बात पढ़ तो दे, सुन लो पढ़ यार, दे, जलंधरी की ट्रांसलेशन बददिमागी पढ़ दे, का लिखा है। अगर किसी औरत को जलंधरी की अपने शौहर के ट्रांसलेशन पढ़ दे। बददिमागी, सुन लेना भाई, चिल्ला रहा है भाई, अगर किसी औरत को अपने शौहर के बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, इन्होंने मुहावरा किया है, तो उसका असल मुहावरा। ओके, दिस इज द होल थिंग गाइस। ये हमारे पास आएंगे और जो बड़े बड़े ट्रांसलेटर्स ऑफ कुरान हैं, उनको ये अपने पैर की नोक पे रखेंगे और ये कहेंगे कि जो ये कह रहे हैं वो सत्य है, जबकि इनके पास किसी भी जगह की डिग्री नहीं है। जबकि जिन ट्रांसलेशंस को मैं दिखा रहा हूँ, वो पीएचडी प्रोफेसर्स की ट्रांसलेशंस हैं, डॉक्टर्स की ट्रांसलेशंस हैं। डॉक्टर And असार अहमद को लाला जी मुकम्मल तौर पे सब मानते हैं, और दरस हदीस और दरस कुरान मुकम्मल तौर पे ये देते थे, और सब मानते हैं इनको। एग्जैक्टली तर्जुमा मानते हैं। खिलाफ और कर ये रहे हैं। जलंधरी को तो इसने अपने मुंह से कहा है कि मुझे जलंधरी दो। जब इसने अपने जी मुंह से कहा जनाब मुझे अली। जलंधरी की मैंने दिखाई है, तो अब मुहावरा आ गया। सर इतने ज्यादा बगैरत हैं ये लोग। अली भाई क्या कहते हैं आप इनके बारे में? अली भाई आप इनसे बहस कर रहे थे शुरू में, क्या कहते मैं हैं इनको आप? एडम ये कह रहा हूँ, ये किस तरह से, मेरा तो अभी भी सवाल यही है कि सुलह का मतलब खोला कैसे ले रहे हैं ये? हाँ, लेकिन वो तो मैंने इसलिए तो ये आयत दिखा दी ना, जो बार बार ये आयत बोंकना चाह रहे थे। ये आयत बड़ी मजे की आयत है। इस आयत का सबसे बड़ा मजा ये है कि ये आयत 4:34 के साथ एसोसिएट होती है। 4:34 में लिखा हुआ है कि अगर आपको खौफ हो अपनी औरत से, ठीक है, तो आप उसको पिटाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अगर औरत को अपने शोहर से खौफ हो तो वो क्या कर ले? एग्जैक्टली, सुलह सफाई कर ले। सुलह ये तो सफाई कर। आयत 434 के अगेंस्ट जाती है। ये तो मर्दों मैंने को इनको यही बोला था कि ये जब है। आयत निकाल के ला रहे हो ना, इससे अगर आप पुरानी वाली आयत पढ़ोगे, जो उसमें आपको ये कंटिन्यूएशन मिलेगी कि वहां मर्द को हक दिया जा रहा है और यहाँ औरत से हक लिया जा रहा है, तो आप अपने खिलाफ आयत लेके आ रहे हो मेरे सामने। एग्जैक्टली। अब ये असल में ट्रांसलेशन में जो गेमें करना चाह रहे हैं हमारे साथ, ये असल में ट्रांसलेशन में खेलना चाह रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मैं इनका ग्रैंड डैडी हूँ। मोहम्मद साहब ने भी बोला था कि आदम तुम सबका बाप है, इवन मोहम्मद का बाप भी आदम है, अकॉर्डिंग टू हदीस है। तो इनको लगता है कि मैं इनको इस तरीके से मैं जाने दूंगा? ऐसे कुछ तो नहीं ना झूठों का होता। घर ही नहीं होता, कुछ झूठों का घर ही नहीं होता, आप उनको कहाँ छोड़ के आओगे? सर सही कहा आपने। सलमानी भाई आ जाए यार, ऊपर आ जाइए। हाँ जी उबैद साहब, अब आप ट्रांसलेशन करने के लिए अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन देख ले, करने के लिए ना, सबसे पहले आदम मुझे आप शैतानियत बताएं वाली कि बात आपके मत कर। पास अगर इंसान है तो मतलब इज्जत वाली बात कर सामने, मतलब
अगर सिंपली बात इंसानियत की कर रहा बात हूँ करता है आपको। तो। मुझे हाँ बताइए कि कौन सा बंदा है जो आपकी हाँ वाली स्टूपिड ट्रांसलेशन को एग्री कर रहा है? मुझे उस बंदे का नाम दे, उसकी अच्छा, ट्रांसलेशन कौन सी मैं तुझे ये बताता हूँ, है? या यही तर्जुमा भी अगर पढ़ लेते हैं, अगर पढ़े। किसी औरत को अपने शौहर के बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो, ठीक है, तो क्या करे वो? तो दोनों आपस में ये चीज जो इन्होंने मुहावरा किया है ताकि दोनों अल्फाज को फिर डाला है, मुहावरा इसी की है, तरह से। मुहावरा माई हाँ, फुट आगे पर। अरे यार तू नहीं सुनेगा, चल अच्छा यही सुन ले, चल सुन ले, दिमाग वाला आदमी सुनता है, तो तेरे को सुनने की ताकत नहीं है, तो खौफ हो तो दोनों आपस में सुलह कर लें, ओके, उसमें सुलह का क्या उसमें मतलब? किसी पर सुलह मतलब इस्लाह कर दें, उनका वली आ जाए और इस्लाह कर दे, या तो तलाक हो जाए या तो सुलह करा के सुलह फिर का से जोड़ मतलब है, दें। सुलह का मतलब तलाक हो जाए, किसने कहा है? अरे भाई सुलह मतलब इस्लाह है। सुलह का मतलब इस्लाह है, किसने कहा है? हाँ, सुलह का मतलब इस्लाह किसने कहा है? अरे भाई सुलह सुलहुन सुलहुन इस्लाह से बना हुआ है, लफ्ज इस्लाह से सुलह बना हुआ है भाई, समझ में नहीं आ रहा? सुलहुन, उसका 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 सुलहुन। उसका उसका बतन से निकला हुआ है, सुलह के बतन से इस्लाह, इस्लाह के इस्लाह सुलह सुलह इस्लाह दोनों एक ही चीज है, उर्दू में इस्लाह कहते हैं, अरबी में सुलह कहते हैं। ओके, सुलह कहते हैं। सुलह का क्या मतलब होता है? सुलह मतलब सुलह करना आपस में, जैसे सुलह करा देना, दोनों में आपस में आपकी आपकी झगड़ा हो गया है। आपकी अरबी पे भी मैं कुर्बान जाऊं और आपकी उर्दू पे भी मैं कुर्बान जाऊं, बेड़े ही फर्क है आपके दोनों जबानों में। अरे भाई बेड़े करके बेड़े पार कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, जो सुलह दोनों जबानों में आपके ना तुम्हारे सकीन बेड़े नाश हुआ हुआ है आपके दोनों उसी में जबानों में। डगमग मार रहे हैं, डूबने के कगार में है बस। मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो आपस में सुलह यार कर सुलह बैठे के उनका अंदर कोई गुनाह नहीं। कोई बात नहीं, सुलह के क्या अंदर मुझे बात है, सिर्फ ये। औरत हाँ, खुला दे सकती है? हेलो भाई, कैसे तुम बोलते हैं औरत खुला नहीं दे सकती? हेलो भाई, कुरान तो सुलह, साबित होता है। हेलो भाई, सुलह के अंदर खुला दिखा दें। अरे भैया सुलह का मतलब है, खुला, पहली बात, सुलह का मतलब है इस्लाह करेगा उसका वली, तो सुलह वली के आएगा अंदर उसका खुला इस्लाह कहाँ करेगा। है? अबे सुन ले, इस्लाह करेगा, इस्लाह में सुलह होएगा, सुलह क्या होएगा वो, खुला या तो कहाँ तलाक। है? अरे सुलह अबे का तो मतलब भाई क्या होता है ये बता सुलह पहले। खुला कैसे हो गई भाई? सुलह खुला कैसे है? तो सुलह का मतलब है खाली सुलह करा दे आपस में, आकर सुलह करा दे, उसके हाँ, बाद झगड़ा होता है उन लोग में आपस में, तो झगड़ा सुलह होता है, बेहतर है वापस सुलह करा दे, ना? खुला नहीं दे सकती है। तो लिखा हुआ है ना, सुलह बेहतर है, क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हाँ हुआ है सुलह सुलह बेहतर है। बेहतर है। हाँ तो अच्छा, तो इस्लाह, सुलह इसकी करा दे। दिक्कत ये है ना भैया, खुला खुला कराएंगे ना, वो इस्लाह हदीस करती है अरे ना खुला उसका। नहीं करा रहे, सुलह करा रहे। अरे तो सुलह यार कराएगा तभी कैसा तो इस्लाह आदमी है होगा ना यार, रे। ये कैसा आदमी है यार? अरे तेरे को मतलब फहम नहीं जरा भी, सुलह कराने का मतलब क्या अबे है? सुलह करा रहे, खुला नहीं करा रहा। अरे तू शैतान तो नहीं है बे, शैतान जैसा हरकत कर रहा है। पहले ही तेरे को जो बोल रहा सामने की बात है, औरत पहली बात तो है, तेरे को पहले अरे बताता वो हूँ, औरत सुलह करा सुन रहा, खुला नहीं सुन, करा रहा, सुलह करा अरे रहे। अच्छा, दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, क्या कराते हो? सुलह कराते हो, खुला कराते हो? देख पहली बात तो सुलह होती है, सुलह में या तो नहीं, मियां बीवी को छोड़ दो, वैसे ही मियां बीवी को छोड़ दो, वैसे ही दो लोगों में कोई बात हो गई, लड़ाई हो गई, उनके बीच में सुलह होगी, सुलह होता तो है, इसका क्या मतलब सुलह होगा? होता दो है, लोगों के बीच में अदालत सुलह होती है, होगी। अदालत बैठी है कि नहीं? यार ये सुनता नहीं है यार ये आदमी भाई। अबे सुन तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दो सुनेगा। लोगों के बीच में जब, अरे यार चुप हो जाओ, मैं दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है, उनके बीच में हाँ। सुलह का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में हमने सुलह करा दी, इसका क्या मतलब है? सुलह कराने का मतलब है इस्लाह करा देना है उनका, इस्लाह में दोनों मतलब चीज क्या है आती है, इसका? क्या इसका मतलब क्या है दोनों सुलह मतलब करा निकलता है देने का? इसका। इस्लाह का मतलब होता है या तो वो सजा, या तो इसको इस्लाम में उसको सजा दिया जाएगा, या तो उसके इस्लाम में अगर उसका उसका इस्लाह आपस में वो जोड़ देने का होगा तो जोड़ देगा। तो ये बीच में पढ़ने की जरूरत क्या? उनको लड़ने तो खुद ही डिसाइड कर लेंगे, फिर जुड़ना होगा जुड़ अरे जाएंगे, खुद ही लड़ना होगा लड़ डिसाइड लेंगे। कर लेंगे तो सुलह की जरूरत ही क्या पड़ती, डिसाइड करके ही सब लोग रहते, कभी झगड़ा ही नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ कि औरत, खुला, लेकिन खुला अली भाई, उनके बीच में अली खुला भाई, थोड़ी हो रही है। एक सेकंड, अली भाई, इसका मतलब है औरत को खुला लेनी पड़ती है और उसको किसी को बीच में डालना हाँ पड़ता है, राइट? हाँ बेहतरीन, थैंक यू। मैंने देखा खुला लेने और खुला देने या डाइवोर्स लेने या डाइवोर्स देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कोई भी मर्द इस्लाम में अपनी औरत को खुला दे सकता है, जबकि औरत खुला मांग सकती है। मांगने और देने में बहुत अंतर है। यानी कि डाइवोर्स, तलाक मर्द दे सकता है, औरत दे नहीं सकती, जबकि औरत खुला मांग सकती है। और ये डिपेंड करता है कि मर्द उसको खुला देता है या नहीं। यानी अगर मर्द अगर खुला ना देना चाहे तब भी औरत खुला नहीं पा सकती। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आइए आगे देखते हैं कि ये आदमी औरतों को किस निगाह से देखता है और अपनी ही माँ को इस्लाम को बचाने के चक्कर में क्या क्या बुरा भला कहता है। मर्द को नहीं डालना पड़ता। मर्द को नहीं डालना पड़ता, औरत को डालना पड़ता है। खत्म हो गई बात, थैंक यू। इस्लाम में औरत खुला का मुतालिबा करती है और उसको काजी के सामने अप्रूवल लेना पड़ता है, वरना खामन दे या ना दे को फर्क नहीं पड़ता। खामन ना दे, उसको काजी को डालना पड़ता है।
इस्लाम में औरत खुला का मुतालबा करती है, यही तो हम बोल रहे हैं सुबह से। तो तूने कौन सी नई बात आगे बताई है? इतना लड़के जलेबी बना बना के तेरे नई बात क्या बताई है? अभी हम जिंदा हैं। इतनी बड़ी जलेबी सुन के भी जिंदा हूँ। हाँ, वो मैंने सब्ज़ की गोली खा रखी है ना। अरे बाप रे, ले ले पकड़े, आखिरी शर्त देख लो फिर ले ले, मैं मेरी तरफ से डन हो गया बंदा। हाँ हाँ जी हजरत। तो यहाँ से ये बात होती है कि औरत जो है ना भाई, औरत की जो फितरत है ना, फितरत समझते हो? फितरत वो हाँ, हाँ, समझ टेढ़ी गया। होती है, टेढ़ी होती है, समझे? अरे साले सुनो, औरत टेढ़ी होती है और सारे क्या बात है। कसूरी औरत क्या है? कुत्ती है। आगे बोलो तो भाई, अभी आगे बोल रहे रुको। हाँ, और आगे। पहले ही उछल कूद चालू कर दिया यार, बंदर की कमी नहीं है, कोई बात करने से पहले उछलना शुरू हो गया। उनकी गलती है, आप अपना आर्गुमेंट चलना पूरा शुरू, करिए। ताली मारना शुरू, थपोड़े देना शुरू, ये ठीक है मियां, मैं उनकी आपको गलती बता रहा है। हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ, औरत की फितरत टेढ़ी होती है, जी, समझे ना? है ना? और ये सब कोई मानता है। सब तो नहीं मानते भाई, आप मानते हो, आप आगे बोलो। नहीं समझता, औरत की फितरत टेढ़ी होती है और उसको टेढ़ेपन से ही उससे फायदा उठाया जाता है, मालूम है? नहीं, दरअसल क्या है ना, अरे सुनो, मेरी माँ भी औरत है और मेरी माँ की फितरत टेढ़ी नहीं है और मुझे टेढ़ेपन का फायदा भी नहीं उठाता, तो आप उठाते हो, छोड़ो, आगे बोलो। अरे भाई मेरे हम्म, माँ जो है ना, हाँ, हम्म, वो मकान के एतबार से हमारी माँ है ना? वो हमसे ऊंची है। अगर औरत की आमतौर पे जो फितरत होती है वो टेढ़ी है और उसे टेढ़ेपन से ही फायदा उठाया जा सकता है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे? तोड़ दो। तो तुम्हारे और तो आगे। समझ गए? हाँ, समझ गए? तो बिल्कुल, बिल्कुल। अगर तुम बोलोगे कि तू ही तलाक दे सकती है तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या हालत करेगी वो। किसे कहते क्या हालत हैं करेगी भाई? गैर ठीक अरे भाई क्या हालत करेगी? रुको, मतलब इसका मतलब, तुम्हारे तलाक देने की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर औरत तुम्हारे पे आगे रहेगी तलाक देने में। अरे तो भाई अगर जाहिर सी बात है, सुनो मेरी बात, जाहिर सी बात है। अरे गाली भाई का इंटरनेट खराब हो गया, लेकिन ह्यूमन बीइंग ने उन्होंने क्या कहते हैं यार, हेलो। व्हाट रबिश इज दिस। जी गाली भाई वेलकम बैक। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर भाई उसे साथ रहना पसंद नहीं होगा, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। अब देखो इंडिया में क्या होता है ना कि तलाक भी इतना आसानी से नहीं होता, कोर्ट में डालना पड़ता है, उसमें आदमी को सोचने समझने का सारा मौका मिल जाता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। नई आजादी मर्द को है, कितना आसानी से फटाक से तलाक दे दे ना। बेहतर से और बेहतर कायदा और कानून क्या होना चाहिए? फितरत के एतबार से कायदा कानून है, कुरान से अच्छा कायदा और कानून और कौन सा है? तेरी माँ टेढ़ी है? हाँ? तेरी माँ टेढ़ी है? अरे तमाम औरतें टेढ़ी है, तमाम औरतें टेढ़ी होती हैं। तमाम मेरी औरतें माँ टेढ़ी नहीं है, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, ये सब टेढ़ी नहीं है भाई। तेरी माँ अगर नहीं जलेबी नहीं, बता। तेरी माँ टेढ़ी है, एक बात बता मेरे को, तेरे बाप को तलाक दे देती वो? अरे पहले बात सुन। पूछ रहा हूँ, तेरी माँ टेढ़ी है, अगर उसका खाको था तलाक का तो वो तेरे बाप को तलाक दे देती? पहले बात सुन ले। नहीं, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए और कुछ नहीं। फितरत तेरे को एक बताता हूँ। पहले मुझे इसका जवाब दे, फिर जो मर्जी सवाल पूछ ले, अगर इसका जवाब देगा मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगा। क्या तेरी माँ मैं टेढ़ी तुझे है? बता- अगर उसका तलाक का होता तेरे बाप को तलाक दे देती? मेरी माँ, तेरी माँ, दुनिया की जिसकी भी माँ है ना, तेरी माँ की बात कर, किसी और की माँ की बात अरे नहीं। तेरी माँ कोई अपनी माँ की बात, अबे साले अपनी माँ की बात कर, किसी और के माँ की बात ना कर, अपनी माँ की बात कर। अब तेरी माँ टेढ़ी है, अगर उसके तलाक का तो वो तलाक दे देती, इतनी सी बात कर दे, तेरी मेहरबानी, बस बोल। एक आदम एक इज्जत से बात करना जानता है तो बात कर, नहीं तो अबे नहीं, मुझे इज्जत हरामी नहीं का देगी जो इतना बगैरत हो। मैडम टेढ़ी नहीं तुम्हारी माँ। मैडम भाई टेढ़ी है, इज्जत से बात कर, तेरे को गैरत बताता हूँ और बेगैरत बताता हूँ। अरे गलती माफ करो, अरे जनाब अली गलती माफ करो, टेढ़ी तुम्हारी माँ टेढ़ी है। अरे तेरी माँ, मेरी माँ, दुनिया के सबकी माँ। ये हमारी माँ टेढ़ी नहीं है भाई, हमारी माँ टेढ़ी नहीं है, हम टेढ़ी पैदा होते हैं। तेरा माँ टेढ़ी नहीं है, तेरा बाप टेढ़ा नहीं, सब सीधे सीधे है ना। अब एक बात बता मेरे को, भाई मेरे सुन सुन सुन, सुन सुन, सब सीधे सीधे है, कोई टेढ़ा नहीं है ना? तूने खुद बोला माँ टेढ़ी है। अरे भाई
भाई जो तुम्हारी 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 हाँ तुम्हारी फितरत नहीं होती है क्या औरत की आपकी फितरत माँ टेढ़ी है? औरत अरे ये फितरत पहले बात सुन मेरी दुनिया की तमाम औरतें जो है ना मुझे दुनिया की तमाम औरतों के बारे में बात नहीं करनी। तुम अपनी माँ के बारे में बात कर दो अगर हिम्मत है तो। क्या तुम्हारी माँ टेढ़ी बनी? और अगर उसे डिवोर्स की ताकत होती तो तेरे बाप को छोड़ देती? बस ये बता दे, तेरी मेहरबानी। चल शाबाश। सुन ले मेरी माँ तेरी माँ और तेरे बाप के बाप यार भाई मेरे, तुम देखो, तुम अपनी माँ को बोल सकते हो कि वो नाले में खड़ी है, कि हम नहीं बोल सकते हमारी माँ को मत नाले में खड़ा करो भाई। मैं तुम उसको क्या बताओ? नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, दबा लेते सबको अपनी बात सुन। सुन ले पहले बात सुन ठीक बात सुन अपनी माँ के बारे में जो बता रहा पहले बात सुन टेढ़ी फितरत होती है फितरत फितरत का मतलब ये तो तेरी माँ ये मतलब आपकी माँ की फितरत टेढ़ी है, बस ये बता दे, हाँ या ना? अभी हाँ या ना में जवाब दे। अभी पहले बात होने दे, मैं तेरे को बता चुका हूँ मेरी माँ तेरी माँ तेरे बाप के बाप। भाई मेरे माँ तेरी माँ पे ना जाए, अपनी माँ पे रहे। क्या आपकी माँ की फितरत टेढ़ी है? बस सिर्फ वो बता दे, इतनी सी बात है। हाँ या ना में जवाब देते हैं, बात खत्म हो जाएगी आपकी मेरी, हमारी डिबेट भी खत्म हो जाएगी। हाँ पहले या ना? बात सुन मैंने नहीं सुननी किसी और की माँ के बारे में बात। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मुझे किसी की माँ के बारे में बात नहीं सुननी। मुझे आप अपनी माँ के बारे में बताएं, क्या आपकी माँ की फितरत टेढ़ी है? बस इतनी सी बात है। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ है चल बोला है बस थैंक यू, बाय बाय, एंड ऑफ डिस्कशन। शुक्रिया भाई इतना से ही पूछना था। मान गया। जो बंदा अपनी माँ को टेढ़ी कह दे, उस बंदे से बात करने की जरूरत क्या है यार? जो बंदा अपनी माँ को टेढ़ी कह दे, फितरतन टेढ़ी कह दे, उल्टी कह दे, उल्टी कह दे, टेढ़ी कह दे, उस बंदे से क्या बात करेंगे यार? जिस माँ ने इसको पैदा किया है, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, अगर कोई बंदा अपनी माँ को फितरतन टेढ़ा बोले, गलत बोले, हेड़ा बोले, उसके साथ क्या बात करें यार?